जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वर्ल्ड को स्वागत। देखंतु मु आपनको सुदशा व्रत को लेकर बहुत सारा वीडियो आपण पाखरे अपलोड कर सारी। एबे देखंतु एबेटा होची आपनकर लास्ट वीडियो सुदशा व्रत को लेकर। तो सुदशा व्रत आपनकर जून 5 तारिख गुरुवार दिन पड़ुची। तो माँ लक्ष्मी अति प्रिय व्रतटी होची सुदशा व्रत। जदि जेकोसी भी मसरे जदि शुक्ल पक्ष सहित दशमी तिथि संयुक्त होइथिबो आ सेई दिन रे गुरुवार मध्य रहुथिबो ताहले सेई दिनटी को सुदशा व्रत बोली कुहा जाय थाए। देखंतु एटा होची ज्येष्ठ मासर शुक्ल पक्षर दशमी तिथि सहित आमर गुरुवार रोचे, तेणु करी एई दिनटी को सुदशा व्रत कहउचंदी, जेउ दिन आमर गंगा दशहरा बा गंगा स्नान। तो ये जो देखो मैं आपको खड़ीरत्न पंजिका ही सुट कर देखे दूसरी जून 5 तारिख आप गुरुवार दिन। तो आपन जदि दशमी तिथि आपणकर केते समय रोचे, कारण दशमी तिथि भितर आपन को 3 प्रहर पूजा कि माँ को जो पणा भोग है फलमूल भोग मंडा पिठार भोग आपन को अर्पण करने को पड़े। कारण तापर आप दशमी तिथि पर एकादशी तिथि आपन जदि आरंभ हो जाऊँगी आपन करूँ तार फल किसी रहे ना। तेणु आपण दशमी तिथि भितर ही आपन को व्रत बांधिबार अच्छी, पूजा पूरा आरंभ करी मध्य शेष करियार अच्छी। तो जून 5 तारिख जो गुरुवार दिन आप सुदशा व्रतटी रोचे से दिन में दशमी तिथि आपणकर राति 1:52 पर्यंत रोचे, माने आपण आराम से पूजा पूरा दिन सारा रोचे। तेणु आप 3 प्रहर पूजा आराम से करें। प्रथम प्रहर जमती पूजार विधि रही पणा भोग आपणकर फलमूलर भोग, द्वितीय प्रहर में आपण मंडा पिठार भोग, तृतीय प्रहर में आपण जेकोसी पणा भोग कि फलमूलर भोग आपण अर्पण करें। कारण राति 1:52 पर्यंत दशमी तिथि रोचे, तो आपण आराम से पूजा करें। द्वितीय कथा हूँ जे तो अमृत बेला बा महेन्द्र बेला कौन रोचे। देखो आपन को अमृत बेला जदि आपन को देखेबी ताहले एटा अपराह्न 2टा रु स्टार्ट होची, जहाँ कि आपन को तो पूजा आरंभ हो शेष हो माने 2 प्रहर पूजा शेष हो जाइतो। तेणु से माने अमृत बेलार कौनसी माने एठी किछि लाभ हम ना। तेणु महेन्द्र बेला देखो गोटे भल समय अच्छी। तो महेन्द्र बेलार गोटे रोचे सूर्योदय 5:58 मध्य गोटे तिथि रोचे, आ गोटे 9:11 10:47 मध्य रोचे। तो फास्ट जो तिथिटा रोचे गोटे समय रोचे सूर्योदय, आपन सूर्योदय होची 5:10 रु, तो 5:10 रु 5:58 मध्य माने जो महेन्द्र बेलार समय रोचे से समय आप पूजा आरंभ करें। आउ शेष आप जिते समय नहीं था किंतु पूजा आरंभ आप से समय करें, सेमती किसी माने ये ना। तापर आपंकर यही दिन में नुआ व्रतधारी करें नहीं। देखु आपड़ देखिए जदि समय बहुत भल अच्छी, सबकि भल अच्छी, किंतु आप पांजी भल भाव देखिए देखो पांजी लेखा जाए नहीं जे नुआ व्रतधारी। कारण जदि आपंकर पांजी ये लेखा जाता जे नुआ व्रतधारी ताहले आपण जो माने नुआ भाव में करने को चाहूँगी से मैंने करें। जेहेतु किसी लेखा जाए नहीं तार अर्थ होची नुआ व्रतधारी माने यही वर्ष माने जून 5 तारिख दिन जो सुदशा व्रतटी पड़ुचे ताहले से मैंने करें नहीं। देखो 2025 वर्ष में आप केतोटी व्रत रही। देखो आप जनवरी मसरे आप गोटे व्रत चली जाइए, आपण निजे पूजा करेंगे जानी। तापर सेकेंड हूँ ये जो व्रतटी आपंकर एवं जून 5 तारिख दिन पड़ुचे, तो से दिन गोटे आपंकर सुदशा व्रत रोचे। तापर आपंकर आउ गोटे व्रत रोचे आपंकर अक्टोबर 2 तारिख दिन। अक्टोबर 2 तारिख दिन आपंकर सुदशा व्रत 2/10/2025 अक्टोबर 2 तारिख दिन आपंकर आउ गोटे व्रत सुदशा व्रत रोचे। माने भावतु 2025 वर्ष आप 3टी सुदशा व्रत आपन को मिलगला। तो व्रत सबुठ मेन जिनस हूँ व्रत बांधिबा। व्रत आप बांधार कौन नियम रही देखो। व्रतर प्रथम आप व्रतटी पूजा कर व्रत कौन करेंगे, प्रथम व्रत आपड़ कौन करेंगे 10 केरा दुब, गोटे फूल, ता सहित बरकोली पत्र आप 10टी हो ना गोटे बरकोली पत्र हेले हम, किंतु 10 केरा दुब आप निश्चिंत भाव में देवे। दे आप कौन करेंगे प्रथम गंठी पकेबे, से जो गंठीटा पकेबे माँ लक्ष्मी नाम पकेबे। यहीपरि भाव में आप 10टी गंठी आपणकर माँ लक्ष्मी नाम 10टी गंठी पकेबे। पकई सारापर ताकू चंदन सिंदूर जमती पूजा करने कथा माँ पाखे रखी पूजा करेंगे। पूजा शेष सरला आपणकर
ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପୁରା ଶେଷ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ବହିପାଠ କରିବେ। ବହିପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଡାହାଣ ହାତର ବାହୁବନ୍ଧରେ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାହାଣ ହାତର ବାହୁବନ୍ଧରେ ପିନ୍ଧିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁଠି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧାଯାଏ ସେଠି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆମର ଗଣ୍ଠି ପାଖରେ, ସେଠି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠି ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ଅଇଁଠା ପାଣି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି ତ ବାସନ ଅଇଁଠା ପାଣି, ଆଇଁଷ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଧୋଉଛନ୍ତି ଆଇଁଷ ପାଣି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଧୋଉଛନ୍ତି ମୁହଁ ଧୁଆ ପାଣି, କୁଳୁକୁଚା ପାଣି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅପରିଷ୍କାର ମାନେ ଆପଣ ଘର ସଫାସଫି କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ଅପରିଷ୍କାର ମାନେ ଅଧୁଆ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ବ୍ରତ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ବ୍ରତଟି ଆପଣଙ୍କ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରତକୁ ଯେତେ ପବିତ୍ର କରି ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ଭଲ। ତେଣୁ ବ୍ରତ ବାନ୍ଧିବାର ନିୟମ ରହୁଛି, ବ୍ରତଟି ସର୍ବଦା ଡାହାଣ ହାତର ବାହୁବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ଯେଉଁଠି ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଠି ବାନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ପଢ଼ିବେ ଯେ ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଡାହାଣ ହାତର ବାହୁବନ୍ଧରେ ପିନ୍ଧିବା। ଯେଉଁଟା ନିୟମ ଅଛି ସେଇ ନିୟମଟି ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଅନ୍ନ ହେଲା, ରୁଟି ପରଟା, ଡାଲମା, ଭଜା, ଏସବୁ ଆପଣ ଦିନ ସାରା ହଉ କି ରାତି ସାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଉପବାସ ରହୁଛନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଉପବାସ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାର ଯେତିକି ମାନେ ପୂଜା କରିଥିବେ, ଯେମିତିକି ଫଳମୂଳ ପୂଜା କରିଥିବେ, ପଣା ଭୋଗ କରିଥିବେ, ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଭୋଗ କରିଥିବେ, ତ ଆପଣ ସେଇ ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଭୋଗ ଖାଇ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଖାଇ ରହିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସେତିକି ଖାଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜୁସ୍ ପିଇପାରିବେ, ଦହି ପଣା ପିଇପାରିବେ, ଶାଗୁ ବତୁରେଇ କରି ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଛେନା ଏସବୁ ଚକଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାରୁ ତିଆରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ମାନେ ଅମୃତ ସହିତ ସମାନ, ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ପାକଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଅମୃତ, ତ ଆପଣ ଅମୃତ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମାଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଘର ତିଆରି ଜୁସ୍ ଆଉ ଘର ତିଆରି ଆପଣ ଶାଗୁ ପଣା ହେଲା କି କୌଣସି ପଣା ହେଲା, ତ ଏସବୁ ଖାଇ ଆପଣ ରହିବେ, ନହେଲେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଖାଇ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଖାଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଅନ୍ନ ମାନେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ରୁଟି, ପରଟା, ପୁରୀ ଏସବୁ ଆପଣ ଖାଇ ରହିପାରିବେ, ପିଠା ଖାଇ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଦିନ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଘିଅ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ସେଦିନ ଆମିଷ ହେଲା, ପିଆଜ ରସୁଣ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ପିତା, ପୋଡ଼ା, କଷା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।